थिंक जंक में कौन सी चीज़ है जो कि डिजास्ट्रस है कि इसको तो बेटा हाथ ही नहीं लगाना? सो द मोस्ट डेंजरस फूड इज चिप्स या बिस्किट जो आपके पैकेट्स में आते हैं। अगर आप बर्गर खाना चाहते हो वो हफ्ते में एक बार खाओगे, पिज्ज़ा खाना चाहते हो हफ्ते में एक बार खा लोगे, 2 बार ही खा लोगे। लेकिन जो चीज़ आप रोज़ खाते हो ना, दैट इज़ मोर डेंजरस। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एक डाइटिशियन से पूछूं जो लोगों को ना पता और वो ज्ञान नहीं है? आई थिंक एवरीबडी नोज एवरीथिंग एंड एवरीबडी नोज नथिंग। वो गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, जिसका भी दिल करता है कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डाइट। क्लाइंट्स टेकिंग डाइट फ्रॉम मी, वो कुछ सालों बाद वही डाइट वो आगे लोगों को बांट रहे होते हैं। Oh my God! अब जनरली हम कह देते हैं कि हम क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, विच कुड बी ऑफ फ्यू डेज और अ मंथ, राइट? दे आर गुड और दे बैकफायर मैसिव। बैकफायर मैसिवली। जो डाइटिशियन है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल क्वालिफिकेशन? आप प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं रख सकते अगर आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। आप सिर्फ क्रैश कोर्स करके अगर 2 महीने का डाइटिशियन बन रहे हो तो उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये पानी पियोगे तो पतले हो जाओगे। भाई साहब, पानी में ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि समझ ही नहीं आता कि क्या पियो। कोई भी पानी आपका वेट लॉस नहीं करवा सकता अगर दिन में आप गलत खा रहे हो। स्टेविया है, उससे इश्यूज आ जाते हैं, शुगर फ्री। बट ऑफ लेट मंक शुगर को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। डू यू थिंक इट्स सेफ और इट्स सेफर? आपको अगर 2 कप चाय पीनी है ना, प्लीज इंजॉय योर टी। चाहे शुगर डालो, शक्कर डालो, अगर आप डायबिटिक नहीं हो। बाकी चीज़ों में से शुगर कट आउट करो ना। एंड अगर आप उसमें आधा चम्मच डालोगे, 1 चम्मच में से हमें 16 से 20 कैलोरीज मिलती, क्या ही चला गया इतना। तो आप ऐसे ही उसके साथ बिस्किट खा जाते हो 2। जब भी कोई चीज़ कहते हैं कि ये बुरी है, ऑयल बुरा है, तो हम सबसे पहले अपने घर से घी निकाल देते हैं, है ना। सो हम लोग डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेते हैं। Hello and welcome to the Summer News. If you are following us, you would have seen the last 4 podcasts wherein we had a renowned cardiologist, we had gynecologist, we had a neurologist and also we had a dentist. उन सब से बात करने के बाद जो सबसे अहम बात निकल के आई, the underlying factor is the lifestyle, your diet. और ये तो मुझे लगता है कोई ज्ञान भी नहीं होगा, आप सबको मालूम ही होगा दैट 70% ऑफ व्हाट वी आर इज एज पर आवर डाइट एंड 30% इज आवर एक्सरसाइज. सो what better way to know and understand it than a dietitian herself? We have Simrat Katuria. Simrat, how are you? Hi Payal, I'm very good. So Simrat, देखो, अगर आपने देखा होगा तो मैंने ओपनिंग में भी बोला कि जैसा कि सबको पता है कि 70% डाइट है, 30% फूड है, तो पहले तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एक डाइटिशियन से पूछूं जो लोगों को ना पता और वो ज्ञान नहीं है? पायल, आई थिंक एवरीबडी नोज एवरीथिंग एंड एवरीबडी नोज नथिंग। क्योंकि इतना ज्ञान है ना हमारे सोशल मीडिया पे इस टाइम, स्पेशली डाइट फूड को लेकर, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, नॉर्मल हर कोई इंसान, हम अगर गुरुओं की बात करें वो भी सो कॉल्ड गुरुज जो आजकल हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फूड 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 ऑल द टाइम. सो मच ऑफ अ ज्ञान इज देयर बट सो मच ऑफ अ कंफ्यूजन इज देयर, जिसके चक्कर में सबको सब कुछ पता है और किसी को कुछ भी नहीं पता. तो शुरुआत करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है इज द बिगेस्ट मिथ? लुक, सबको लगता है कि हेल्थ इज अ शॉर्टकट. हम कुछ एक ऐसी चीज़ उठा लें जिससे हमारा हेल्थ ठीक हो जाए. आपने आज एक रील देखी, उसमें ये बताया गया कि इससे पीरियड्स ठीक हो जाएंगे. चलो, दैट इज़ अ मिथ. एक चीज़ से कभी भी पीरियड्स आपके ठीक नहीं हो सकते. एक चीज़ से आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती. एक किसी भी नुस्खे या रेमेडी से आपका वेट लॉस नहीं हो सकता. किसी एक डिटॉक्स वाटर से आप पतले नहीं हो सकते या फैट लॉस नहीं कर सकते. एज सिंपल एज दैट. इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. जैसे आपने बात करी है, जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ अ मिथ. एंड जब आपका हर चीज़ आप टाइम पे करोगे, हर चीज़ आप सेटल डाउन करोगे अपने लाइफ में पूरे दिन में, then everything works. So coming to the next question, जो कि इससे बहुत ज़्यादा important question है, वो ये होता है that अब आप देखो, हमने बोला कि इंटरनेट पे जो ज्ञान है वो बूफे की तरह भरा पड़ा है. और जाहिर सी बात है, अगर हम बूफे रोज़ खा रहे हैं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, उसी तरह हमारा जो ज्ञान का बूफे हम वो लिए जा रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स क्रिएटिंग chaos इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस आउट. अब मेरा जो सवाल है,
अभी तक, अभी जैसे पीछे हम बात कर रहे थे कि चाइना ने भी रेगुलेशंस लगाई हैं, व्हेन इट कम्स टू अ डाइटिशियन, कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं आई, जिसका भी दिल करता है कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डाइट. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, सिंपल? जैसे चाइना ने लगाई है, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में स्टेप लेना चाहिए. ये तो अभी सोशल मीडिया पे हुआ है. मेरा 15 साल का करियर है, मैंने देखा है कि while you can't even imagine, I have seen clients taking diet from me. वो कुछ सालों बाद वही डाइट वो आगे लोगों को बांट रहे होते हैं. Oh my God. सो हम लोगों ने उस टाइम भी आइडिया में ये No बात experience, no qualification. आप कोई 2 महीने का, इस महीने का कोई क्रैश कोर्स कर लो ऑनलाइन, तो आप डाइटिशियन नहीं बन जाते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर जो आपके क्रैश कोर्सेज होते हैं 2 महीने के, 3 महीने के, दैट इज़ फॉर योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने लिए समझ लो. बट इट इज़ नॉट कि आप लोगों को डाइट देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये बहुत रिस्की हो सकता है. सो हमने उस टाइम भी आइडिया के सामने ये बात उठाई थी इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन के बारे में कि ये कैसे करें. कहते जब तक गवर्नमेंट नहीं उसे कर सकती, हम कैसे रेगुलेट करें. हम लोगों ने बहुत बार पटिशन्स करेंगे, बहुत बार ये बात उठाई है कि एटलीस्ट देयर शुड बी सम चेक. बट उसके बाद तो सोशल मीडिया ही फट गया, तो उसमें तो सारे के सारे ही लोग इन्फ्लुएंसर्स सब लोग खाने के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं. सो अब यहाँ पर अगर आपने बात करी, लेट मी पिक अप फ्रॉम देयर. यू टॉक अबाउट क्रैश डाइट्स. अब जनरली हम कह देते हैं कि हम क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, विच कुड बी ऑफ फ्यू डेज और अ मंथ, राइट? डू यू थिंक दे आर गुड और दे backfire massively? Backfire massively because there is a no shortcut. आप कोई भी टारगेट लेते हो कि आपको 3 महीने के बाद कोई वेडिंग पे करने के लिए आपको कोई क्रैश डाइट करनी है या कुछ भी ऐसा करना है. पहला, जब हम क्रैश डाइट की बात करते हैं पायल, तो होता क्या है, जब आप खाना कम खाते हो या आप देखो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी. जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है ना, तो हमारी बॉडी का काम होता है जो आपके मेजर ऑर्गन्स हैं उसको बचा ले. ठीक है, कम खाना मिलेगा तो क्या होगा, उसको मेजर ऑर्गन्स को बचाना है. तो जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर ध्यान देना नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है वो सिर्फ फैशन के लिए है, सिर्फ शो ऑफ के लिए. क्या है वो? हेयर का हमारी बॉडी में एज इट इज़ कोई काम नहीं है. हमें सिर्फ अच्छा दिखना है, हमारे सिर पे बाल हैं, ठीक है ना. अगर हेयर नहीं रहेंगे हम जिंदा रह सकते हैं. स्किन खराब होगी, हम जिंदा रह सकते हैं. लेकिन अगर आपका लिवर, आपकी किडनीज, आपका हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, आप जिंदा नहीं रह सकते. तो इसलिए जब आप क्रैश डाइट करते हैं, आपकी बॉडी इंटरनली तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन सबसे पहले आज क्या जाता है आपका? हेयर एंड स्किन. तो आप जब भी देखोगे जो लोग क्रैश डाइट करते हैं, सबसे पहले उनकी शक्ल पे नज़र आना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहला तो ये नज़र आता है कि आपकी क्रैश डाइट के साथ आपका बाल और स्किन खराब हुआ. सेकंड, अगर आपने डाइट कर लिया, आपने वेट लॉस कर लिया, लेकिन कभी तो आपने खाना है. आफ्टर 3-4 months व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, वो बाउंस बैक करेगा, वो करेगा ही करेगा. उसका कोई हल ही नहीं है, बिकॉज आपने अपने आप को उस टाइम इतना ज़्यादा उसमें डाल दिया, कैलोरी डेफिसिट में, कि आप ये भी नहीं खा रहे हो, वो भी नहीं खा रहे हो. बट हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा माइंड, आई थिंक रिवेंज ईटिंग भी हो जाती है. एग्जैक्टली. आप उस टाइम, उसके बाद आपको ऐसे लगता है आप जेल से बाहर निकलो एंड आप सब कुछ खा लो. सो वी हैव सीन दिस हंड्रेड्स ऑफ केसेस. ऐसा होता ही होता है. सो इट्स नॉट कि आपको क्रैश डाइट करनी है, इट्स ऑलवेज द कंसिस्टेंसी विच वर्क्स. आज भी मैं अभी बता दूं, मैं अभी किसी क्लाइंट को ही मिल के आ रही हूँ. उसने शी हैज़ लॉस्ट अराउंड आई थिंक 20-25 kgs. बट ये नहीं कि उसने साल में लूज किया. She is still with me. She is doing from last 7-8 years. Oh. And she was this much. And आज वो when she entered, वो लुधियाना से है, but she is mostly on online thing, है ना. वो आते नहीं है, 6-6 महीने बाद आते हैं मेरे से मिलने. When she entered today, and I was shocked. मैं कहा, oh my God. You look so amazing. मतलब you are looking so nice. आज कुछ वो ड्रेसअप भी ऐसे होके आए थे, you feel so good. मैंने उसी टाइम आवाज आई, मैं कहा इनका मुझे पहला पुराना पिक्चर दिखाना जरा. And like मैंने सब डिलीट कर दिया. मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है यार. I really want to see that, ना, कि वो कहाँ से आप कहाँ पहुँचे हो. एंड देन आई वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग हर. मैंने कहा ये मैजिक ना सिर्फ आपने किया है. कहती नहीं, जो किया आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कहा नो, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट. डाइट मैंने दिया, बट जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपने दिखाई है. जो 7 सालों से आप थोड़ा करके कर रहे हो, डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो, उसने ये मैजिक किया. और अब जो मर्जी कर लो,
वो खराब नहीं होता क्योंकि एक आदत पड़ गई। करेक्ट, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बिल्कुल। अब वो पीछे अभी वो हॉलिडे पे भी न्यू ईयर पे होके आए हैं। शी वाज लाइक आई हैवंट गेन्ड इवन अ सिंगल ग्राम जस्ट बिकॉज शी न्यू कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना और कैसे उसे बैलेंस आउट करना है। बट शी वाज लाइक मैं आई रियली डोंट वांट टू यू नो कि इसे मैं बंद कर दूं, मैं आपको छोड़ दूं। रीज़न इज मुझे लगता है यहाँ पे अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चना ज़्यादा बेटर है रादर मैं बाद में बीमारियों पे उसका पीसीओएस का इशू था वो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था। तो शी वाज लाइक कि मुझे लग रहा है दिस इज द बेस्ट वे टू लिव। आप खाओ भी, आप लूज भी करो और आप अच्छे दिखो। What else do you want? आपको डर भी नहीं है कि ये वापस चला जाएगा वेट। Right. So Because you that tweak the lifestyle yeah, accordingly. that is the brilliant, yeah. only thing we can do. And but people think कि शायद हम लोग कोई शॉर्टकट ले रहे हैं, 4 महीने का कोई क्रैश कोर्स कर लेते हैं, फटाफट लूज कर लेते हैं, बट वो काम नहीं करता। सिर्फ ठीक है आपको एक बार पुश देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इट्स ऑलवेज देयर, बट consistency matters. There are two questions that I want to pick up from our conversation right now, but I will go back to the previous question before that. So we mentioned that जो dietitian है वो qualified होनी चाहिए. So first of all, what do you think is the ideal qualification and how did you start? Tell us something about your journey. I तो started very early. देखो पायल, लोगों को पता नहीं है, I did my nutrition and dietetics 25 years back. So it's a long journey. लेकिन उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी. आई स्टार्टेड आफ्टर 10 years ऑफ माई मैरिज कि हमने चलो 10 years का मैंने गैप लिया. फिर मुझे लगा आई वाज द पायनियर इन लुधियाना, तो मुझे था कि हम लोग स्टार्ट करते हैं. बट being a pioneer, how difficult was oh it? it was very difficult. And talking about Ludhiana 15 साल पहले वाला, oh my god. सोच के देखो, 15 साल, स्मॉल टाउन, एंड लोगों और को वैसे भी तब अवेयरनेस, तो अब तो जैसे ओवर अवेयरनेस है, तब तो Yes. अंडर का भी डिग मेरे ख्याल से प्रोबेबली द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ होगा. अरे लोगों को लगता था पंजाबियों को कैसे डाइट कराओगे जो सुबह चने भटूरे से शुरू करते हैं, रात को बटर चिकन से खत्म करते हैं. Indeed. Yeah. सो बट आई थॉट नहीं, ये कल्चर आ रहा है तो लेट्स डू इट. सो वी डिड इट एंड बहुत सारे चैलेंजेस आए. वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस टाइम लोग बताते ही नहीं थे. Right, यू नो right. हाउ द Yeah, वुमेन yeah. यूज्ड टू बी. Yeah, yeah. हम बताएंगे नहीं, हम कर रहे हैं. कहाँ से कपड़े स्टिच करा रहे हैं, कहाँ से पतले हो रहे हैं, nobody used to tell. क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा अच्छे नहीं दिखने चाहिए. So that was a different culture. I Yeah, think अब वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. बट येस, नॉर्मल आप आजकल प्रॉपर आपकी ग्रेजुएशन होती है, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, देन एमएससी है, then if you want to go higher then there is a PhD in that, but you have to go by that. उसमें आपको पता लगेगा आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है. आप अगर आपको इंटरनली, आप जैसे आजकल डिजीज़ मैनेजमेंट इतना ज़्यादा है, यू नो आप डिजीज़, आप प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं रख सकते अगर आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है. आप सिर्फ क्रैश कोर्स करके अगर 2 महीने का डाइटिशियन बन रहे हो तो उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. आपका सारा बैकग्राउंड कॉमर्स का था, अचानक से 2 महीने का कोर्स किया And you're like a dietitian. and you're behaving like a dietitian. Yeah. So it's not there. So now I think we would like to know, especially the youngsters, how do you see, considering that the market is flooded, I think demand supply equal ho chuki hai in terms of dietitian. You have a few good dietitians now, but how do you see it as a career for people who are aspiring to be one? इट्स स्टिल देयर. ऐसा नहीं है कि ये करियर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो ठीक है, चैट जीपीटी बहुत कुछ खा रही है, बट ह्यूमन टच इज ऑलवेज देयर, है ना. क्योंकि एंड अच्छी बात है, जब मैंने कहा आई वाज द पायनियर, आई गॉट सो मेनी चैलेंजेस, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उल्टा डाइटिशियंस खुलने शुरू हुई, अवेयरनेस भी तो उतनी बढ़ी, है ना. आई नेवर थिंक दैट इज़ अ कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज थिंक दैट इज़ अ हेल्थियर थिंग, क्योंकि उतनी डिमांड भी बढ़ेगी. अगर अब जितनी डाइटिशियंस बढ़ेंगी तो आप सोचो, आगे हमारे पास सिर्फ एलीट क्लास आती थी, फिर उसके बाद अपर मिडिल क्लास, देन मिडिल क्लास, नाउ लोअर मिडिल क्लास इज ऑल्सो देयर. सो अब हर बंदे को ये हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सबके लिए. अगर दवाइयाँ वो ले सकते हैं, हर क्लास में जा सकती हैं, सो व्हाई नॉट A planned diet. Yes. Right. So now you were talking about disease management. एक डिजीज़ ऐसा है जो शायद हमने कुछ साल पहले सुना भी नहीं था. अब इट्स वेरी prevalent and I think it is in every sphere, and that is autoimmune disease. How do you look at that? ऐसा नहीं कि पहले नहीं होगा, शायद बहुत ज़्यादा
अवेयरनेस नहीं थी, टेस्ट नहीं होते थे। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स कई बार टेस्ट कराना भूल जाते हैं या रह जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग, अब थायराइड हैज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज दैट इज नोन एज हाशिमोटोस। अगर आपको अंडरलाइन थायराइड है, बहुत सारी वुमेन आप चेक कर सकते हो, उनका थायराइड हमेशा बॉर्डर्स पे रहता है, यहाँ 1 पॉइंट ऊपर रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा या 6 रहेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स विल से कि अच्छा रुक जाते हैं, अभी मेडिसिन नहीं शुरू करते, पर वो साल 2 साल 4 साल तक वहीं पे रुका रहता है। बट अगर अब उसका अंडरलाइंग रीज़न देखें, अगर हम लोग उसका एंटी TPO टेस्ट कराते हैं, ऑटो इम्यून टेस्ट कराया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हायर आता है। दैट मीन्स बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसके कारण वो वाले आपके लेवल्स हाई हैं। तो दैट मीन्स थायराइड तो है, वो अंडरलाइंग है। सो दैट इज़ एन ऑटो इम्यून थिंग। सो ऑलवेज गेट द टेस्ट डन। ऐसे ही स्किन का ऑटो इम्यून होता है, स्किन का ऑटो इम्यून है। हाँ, सो यू हैव टू, व्हाट इज द ऑटो इम्यून ऑफ स्किन? हाँ, जैसे आजकल सोरोसिस बहुत ज़्यादा है, बट यू हैव टू गेट इट डन कि उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है ना। सो जब वो चीज़ चेक कराते हैं तो पता लग जाता है। अब जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, अब हमें आपको एसिडिटी होती है ना, छोटी सी एसिडिटी होगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, नो ऑफेंस टू द डॉक्टर्स, आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम फॉर दिस थिंग, है ना। इफ़ यू गो टू द डॉक्टर, दे विल जस्ट प्रिस्क्राइब यू एंटासिड थिंग, दे विल नेवर आस्क यू, है ना, क्या खाते हो, क्या रूटीन है, खाना खाते भी हो कि नहीं खाते हो, चाय कितनी पीते हो। बट व्हेन दे कम टू अस, विल आस्क द होल स्केड्यूल, हमें देखते ही पता लगता है ओ एसिडिटी का तो ये रीज़न है। सो वी वर्क ऑन द रूट थिंग रादर देन यू नो हम सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रखें, तो वो फिजिबल नहीं है, वो कितनी देर काम करेगा। तो जब तक आप रूट कॉज को ठीक नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। ऐसे ही जब इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, तो ऑटो इम्यून का इशू आता है। सो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जब हम इन्फ्लामेशन बॉडी में कम करने के लिए हमने उसके ऊपर काम करना होता है। दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, एंड इन्फ्लामेटरी फूड्स यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट। देयर आर 2 थिंग्स दैट आई नीड टू डिस्कस, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से एक तो है the effects of good or bad both intermittent fasting, and more than that अभी पीछे कितनी research आई थी, you know, I think it became very viral also, that people going on complete water fasting for 2 to 3 days. So let's talk about water fasting first. Do you think it's advisable? No, I never advised it because it's our body needs food. शॉक लग रहा है बॉडी, हाँ, you know, body देखो हम लोग उस माहौल में नहीं रहते, उस एटमॉस्फेयर में नहीं रहते कि जहाँ पे आपके पास फूड नहीं है एंड यू डू द वाटर फास्टिंग, जहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं है, आप पहाड़ों में यू नो आप संत की लाइफ जी रहे हो, यू कैन गो विदाउट फूड फॉर डेज। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर करते भी हैं, बहुत बार इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, है ना, तो बीपी ड्रॉप हो सकता है, शुगर ड्रॉप हो सकता है। दैट इज़ अ रिस्की थिंग बिकॉज हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स बहुत अलग हैं। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हो या ओमैड की बात करते हैं, 1 मील पर डे, है ना, सो दे आर डिफरेंट, बट दैट शुड ऑल्सो बी अंडर द गाइडेंस, under supervision, for yes. sure. So intermittent fasting, yes, it's a very beautiful concept, बट ये आपको पता है, ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बन के आया। आई ऑलवेज से ये शुरू से हमारे कल्चर का था, जैनीज एब्सोल्युटली। सो सनराइज के साथ आपका स्टार्ट होना है, सनसेट के साथ पहले खत्म हो जाएगा। बट हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग को, क्योंकि ये वेस्टर्नाइज होके आया, तो हमने गलत ले लिया। 12-1 बजे खाना शुरू करते हैं, 10 बजे बंद करते हैं। सो इट डजंट मेक सेंस। बट अगर फिर भी उसको अच्छे से किया जाए और उसमें खाना हेल्दी खाया जाए, ये नहीं सोच के कि खाने की विंडो है तो कुछ भी चलेगा बस, सो आप उसे ब्यूटीफुली उसे कर सकते हो। जिनको नहीं सूट करता वो है हु हैव अ रियली हेक्टिक लाइफस्टाइल, है ना, जो बहुत अर्ली उठते हैं, लेट तक सोते हैं एंड दे हैव अ फुल डे, ऐसा काम है जिसमें आप भाग रहे हो, देन देयर आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं, बीपी ड्रॉप कर सकता है, शुगर ड्रॉप कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड नो डाइट, पर्टिकुलर डाइट इज़ फॉर एवरीवन, है ना, ज़रूरी नहीं है आपको वो सूट करे। राइट। सो नाउ कमिंग टू वाटर एंड फूड, सबसे पहले तो ये पानी पियोगे तो पतले हो जाओगे, ये पानी, भाई साहब पानी में ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि समझ ही नहीं आता कि क्या पियो। सिर्फ पानी पीने से ही पतले हो सकते हैं अगर सिर्फ आप पानी ही अच्छे से कंसिस्टेंटली अपना टाइम पे ले लेते हो। बहुत सारे लोग तो डिहाइड्रेट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो पानी के, है ना, अब वाटर्स दे आर नॉट फॉर वेट लॉस। कोई भी पानी आपका वेट लॉस नहीं करवा सकता अगर दिन में आप गलत खा रहे हो, सीधी सी बात है। लेकिन फैसिलिटेट, बट वो वाटर्स कैन हेल्प इन योर अदर इश्यूज।
है ना, आपको गैस या एसिडिटी होती है या ब्लोटिंग होती है, जीरा एंड सौंफ वाटर कैन हेल्प यू. एंड अगर आपको थायराइड है देन देयर इज अ पर्टिकुलर वाटर दैट कैन हेल्प यू. देन देयर इफ यू आर हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देन देयर आर द पर्टिकुलर वाटर्स दैट हेल्प्स यू. बट वो उसके लिए होते हैं, just a helping hand, you understand, because it works in the body. But ये कहो कि वो फैट मेल्ट कर देते हैं, वो नहीं करते. ऐसा नहीं होता कि है ना कि आपका फैट बाहर निकल जाएगा. So it's not possible until or unless you are not following a proper regime. Now suddenly there is an attack, a massive attack on gluten. Yes, there are the reasons, because you know gluten सूट नहीं कर रहा सबको इस टाइम पे. आगे हमने जब आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जब व्हेन आई वाज इन अ हॉस्पिटल, जब हम लोग स्टडीज करके मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी थोड़ी फॉर अ टाइम बीइंग, सो देयर वर व्हीट एलर्जी पेशेंट्स टू अस, है ना. तो वो हफ्ते में 1 या 2 आते थे. तो हमें लगता था ओ ये भी प्रॉब्लम है, ये बात 25-26 साल पुरानी. तो हमें लगता था ओ दिस इज अ प्रॉब्लम. सो वी यूज्ड टू प्लान द डाइट अकॉर्डिंगली. बट पिछले 15-20 सालों में व्हीट एलर्जी एकदम बढ़ गई. वो तो अलग इशू आया, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को अचानक से ब्लोटिंग हो रही है. खाना खाते हैं वो ब्लोट हो जाते हैं आफ्टर रोटी खा के, है ना. सो वो एक अलग इशू आ रहा है. टेस्ट करवाओगे टीटीजी नॉर्मल आता है, उनको व्हीट एलर्जी नहीं होती है. बट व्हाट इज दैट? देन दिस इज व्हीट सेंसिटिविटी. सो देयर इज अ न्यू टर्म जहाँ पे आप सीलियक नहीं हो, जिसमें आपको एज इट इज व्हीट का इशू नहीं है, डिजीज नहीं है, आप व्हीट एलर्जिक भी नहीं हो, बट आप व्हीट सेंसिटिविटी होती जा रही है. सो द रीजन इज बिकॉज माइट बी द ग्लूटेन इज चेंजिंग, सॉरी व्हीट इज चेंजिंग. सो इतना ज़्यादा ग्लूटेन हो गया है हमारे व्हीट के अंदर. पिछले 100 सालों में इवॉल्व भी तो बहुत करी है ना हमारी व्हीट. हमारे ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी व्हीट बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में आई. उससे पहले तो हम बाजरा, ज्वार, रागी ही तो खा रहे थे. अभी हम क्लाइंट्स को बोलते हैं अरे हम तो शुरू से व्हीट खाते हैं. तो हम ये कहते हैं, मैं क्या हमारे पूर्वज यही खाते थे, मिलेट्स. ये तो हम स्टार्ट हुए हैं पिछले कुछ साल से. इट्स ओके. बट किसी भी ग्रेन को जब बहुत लार्ज क्वांटिटी पे मैन्युफैक्चर जब बीजा जाएगा, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज हमारी लैंड में भी चेंजेस आएंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस. एनवायरमेंट चेंज हो गया, सब कुछ हो गया. एंड व्हीट इज अ ग्रेन जिसमें ऑलरेडी ग्लूटेन था ही था, तो अब बढ़ गया. सो दैट इज द मेन थिंग. तो अगर किसी को ऐसे आ रही है, अगर आपको ब्लोट हो रहा है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, आप खा के आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रहा है, तो आई विल से थोड़ी देर के लिए बंद कर दो. एंड अगेन फॉर द ऑटो इम्यून ऑल्सो, बिकॉज ग्लूटेन इन्फ्लामेशन बढ़ाती है हमारी बॉडी में. सो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो थोड़ी देर के लिए ग्लूटेन बंद कर दो. और ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा या आपको समझ ही नहीं आएगा खाना क्या. नाउ देयर आर सो मेनी फूड्स, लेकिन आप वो प्रोसेस्ड फूड्स के लिए मत जाओ कि ये ग्लूटेन फ्री बॉक्स है, मतलब ये नो. जस्ट गो विद द सिंपल थिंग्स ना. आप सिंपल रात घर में आप अपना सुबह ब्रेकफास्ट में आप दाल का चीला, पोहा, कुछ भी बना सकते हो, बिकॉज दे आर ऑल ग्लूटेन फ्री. आप लंच में राइस खा सकते हो, ज्वार की रोटी खा सकते हो, आप रागी की रोटी खा सकते हो. सेम विद योर डिनर्स, है ना. आप प्रोटीन ऑप्शंस ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते ग्लूटेन के बिना. सो यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, जो लोगों का होता है कि अगर आपको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप सिंपल व्हीट की, है ना, उसकी रोटी खा रहे हो, तो क्या उससे वेट गेन होता है? बिल्कुल भी नहीं. ज़्यादा खा रहे हो तो होगा. ऑल द 3 टाइम्स खाओगे तो होगा. इनफैक्ट आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको व्हीट इतना सूट करता है कि उनका पूरा जो हाजमा है, दैट एंटायर डाइजेशन इज परफेक्ट. बिल्कुल आपको सूट करता है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन गो फॉर इट. एंड बट जिसको सूट भी कर रहा है, बट ऑल द 3 टाइम्स व्हीट इज अगेन, बट बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो आप. सो आप एक टाइम पे कुछ और ले सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा हाई प्रोटीन चला जाए, ताकि आपके मील बैलेंस हो जाए. दैट्स ओनली थिंग. सो अब इसमें एक और था, अभी आपने बोला बाजरा, ज्वार, नाचनी, एंड यू टॉक अबाउट ऑल द मिलेट्स, राइट. तो ये भी होता है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारा सीजनल होता है ना, कि कुछ कहते हैं कि गर्मियों में आपको आई थिंक बाजरा नहीं खाना चाहिए. तो इसमें क्या होता है? बिल्कुल, क्योंकि थोड़े ये हॉट नेचर के होते हैं ना. अब बाजरा है, रागी है, नाचनी जिसे हम कहते हैं, तो दे बोथ आर अ लिटिल हॉटर इन नेचर. तो इसे सर्दियों में खाओ. बाजरा,
नाचनी रागी, नाचनी एंड रागी इज द सेम थिंग। इनको खाओ सर्दियों में तो गर्मियों में आप ज्वार लो, जौ लो, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। सो दैट इज, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बट सिर्फ ये है क्योंकि वीट का जीआई भी हाई होता है, तो अगर आपको आपके शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, डायबिटिक हो, तो प्रेफरेबली आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी रोटी को। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा मना करती हूँ वो होता है सारे फ्लावर्स इकट्ठे मिक्स करने, सो मल्टी ग्रेन वाला थिंग, सो दैट क्योंकि उसमें अगर कोई भी फ्लावर आपको सूट नहीं कर रहा, आपको पता नहीं लगेगा। सो आप एक एक फ्लावर करके ट्राई करो, आप उसे एंजॉय करो, रादर देन आप सब कुछ इकट्ठा मिक्स कर दो। So now coming, अभी आपने again, like I always say, we flow with the interview. There are no questions. So I think incidentally हम हर बार जो मेरे माइंड में होता है उस क्वेश्चन पे पहुंच ही जाती है। You just mentioned sugar. अब अल्टरनेटिव टू शुगर हमें, अब अगेन द ज्ञान इज देयर कि अगर आप गुड़ खाते हैं या फिर आप शहद लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुगर कंटेंट नहीं आ रहा है, बट इसके अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे स्टेविया है, उससे इश्यूज आ जाते हैं, शुगर फ्री। बट ऑफ लेट मंक शुगर को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। डू यू थिंक इट्स सेफ or it's safer? Yes, it's a safer because again it's a natural sugar. But problem is हमारे क्यों शुगर इज अ प्रॉब्लम? पहले तो नहीं था ना शुगर इज अ प्रॉब्लम। हमारे फूड में, हमारे इस टाइम आप अपने पैंट्री खोल के देख लो, आप अपना फ्रिज खोल के देख लो, एवरीथिंग इज फुल ऑफ शुगर। तो वहां पे शुगर का इशू है। लेकिन अगर आप अपनी चाय में एक आधा चम्मच चीनी छोड़ के मंक फ्रूट डाल रहे हो या स्टीविया डाल रहे हो, आई वोंट प्रेफर दैट। सीधी सी बात बता रही हूँ। आपको अगर 2 कप चाय पीनी है ना, प्लीज इंजॉय योर टी, चाहे शुगर डालो, शक्कर डालो, अगर आप डायबिटिक नहीं हो, है ना, प्लीज ऐड एनीथिंग। बाकी चीजों में से शुगर कट आउट करो ना। व्हाई यू हैव टू कट योर दैट कप ऑफ पीस? Yes. and yeah, those two, I think, cup of tea morning, evening, it runs your day. एंड अगर आप उसमें आधा आधा चम्मच डालोगे, 1 चम्मच में से हमें 16 से 20 कैलोरीज मिलती, क्या ही चला गया इतना, तो आप ऐसे ही उसके साथ बिस्किट खा जाते हो 2। सो कट दोज कैलोरीज रादर देन कटिंग दैट हाफ अ टीस्पून ऑफ शुगर। सो आप जो आज साथ में मंचिंग करते हो, साथ में आप केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, आप सुबह का अगर पैक वाला सीरियल खा रहे हो, इट हैज लॉट ऑफ शुगर। तो वहां से शुगर कट करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। हम डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेते हैं। जब भी कोई चीज़ कहते हैं कि ये बुरी है, ऑयल बुरा है, तो हम सबसे पहले अपने घर से घी निकाल देते हैं, है ना। सो हम लोग डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेते हैं। पैक्ड फूड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी, है ना। सो वो वहाँ पे आपका माइंड वॉश कर देती हैं कि अगर ये आपको एनर्जी देगा, ये इसमें हाई फाइबर है, वो ये नहीं बताएंगे इसमें शुगर भी है, उनके बिस्किट्स में वो आपको हाई फाइबर कह के बेच देंगे। सो हमारी कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हो जाती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। कंट्रोलिंग हो जाती है, सो वी कांट हेल्प इट दैट, राइट। अब आप अपने पेरेंट्स की कंडीशनिंग देखो कैसी है। उनको आप समझा ही नहीं सकते कि ये चीज़ छोड़ दो। आप उन्हें समझा ही नहीं सकते हो कि मम्मी रूह अफ़ज़ा मत पियो, इसमें चीनी और कुछ नहीं है। नहीं, ये तो ताकत देगा, ये गर्मियों में तो बेस्ट ड्रिंक है। आप सोचो, क्योंकि ऐड आती थी सारे, है ना, सेम विद द बॉर्नविटा, सेम विद द एवरीथिंग, बिकॉज उनका माइंड वॉश ऐसा किया गया, राइट। सो आई थिंक, ओ माय गॉड, अगेन इट लेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी टॉक अबाउट बॉर्नविटा। सो देयर आर 2 थिंग्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे अगर दूध पीते हैं तो उसमें क्या मिक्स करें? पहली बात, पहले बच्चों को देख लो दूध सूट करता है कि नहीं। So this is a very big problem these days कि बच्चों को दूध नहीं सूट कर रहा। करता तो क्या, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं बच्चे आजकल। So you can give you can give a lot of vegetables to them, तो कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। रागी है, रागी has a lot more calcium than milk. So अगर यही बच्चों को आप रागी का शीरा बना देते हो, यही बच्चों को आप रागी का मिल्क भी बन जाता है, so you can always replace it. लेकिन अगर बच्चों को मिल्क सूट करता है and what you want to give it, so you can add homemade protein powders, है ना। आप फ्रेश कोकोआ लेके, फ्रेश आप कार्डमम लेके, आप उसको घर पे आप बना सकते हो। देखो, हम वापस हमें रूट्स पे आना पड़ेगा, to where we belong, absolutely। हर चीज घर पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी चीज पे आजकल ट्रस्ट कर ही नहीं सकते कि what you are getting from the market। So otherwise plain दूध is okay?
हल्दी वाले दूध को आप कैसे, हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट हल्दी वाला दूध दे सकते हो बच्चे हल्दी को। वाले दूध के वैसे राइट प्रिपरेशन क्या है? आई मीन उसमें सिर्फ हल्दी थोड़ी सी डाल के उसको जो boil कर कच्ची हल्दी होती है, नॉट द पाउडर्ड हल्दी आजकल आपको मिलती है ना, अगेन सो मच केमिकल्स आर देयर इन दैट, सो इट्स बेटर आप जो रॉ हल्दी मिलती है आपको मार्केट में, जो सब्जी वाला लेके आता है, तो यू कैन ऑलवेज पुट अ लिटिल हल्दी, है ना, आप वो चाहे इतने से पानी में उसे अच्छे से बॉईल कर लो, आपका वो उसका सारा असर निकल आता है, देन पुट अ मिल्क इन इट, जस्ट गिव इट अ वन बॉईल एंड हैव इट। एंड जब भी हल्दी वाला दूध पीना, पुट अ लिटिल वन ब्लैक पेपर इनटू इट, क्योंकि वो जो हल्दी है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर करता है। सो जस्ट पुट अ लिटिल, क्योंकि अगर बच्चों को देना तो उनके गले में ना लगे, जस्ट पुट अ लिटिल क्रश्ड। So the last question here is an advice from Simrat ma'am for our youngsters जिन्होंने जंक खाना ही खाना है, अब क्या करो? Probably you're not living at home or you know your lifestyle is such कि कुछ, फिर भी उसमें से एक जंक में कौन सी चीज़ है जो कि डिजास्ट्रस है, डेंजरस है, कि इसको तो बेटा हाथ ही नहीं लगाना है? सो द मोस्ट डेंजरस फूड इज चिप्स या बिस्किट जो आपके पैकेट्स में आते हैं। रीज़न वाई, जो अब जंक है ना, अगर आप बर्गर खाना चाहते हो वो हफ्ते में एक बार खाओगे, पिज़्ज़ा खाना चाहते हो हफ्ते में एक बार खा लोगे, 2 बार ही खा लोगे, लेकिन जो चीज़ आप रोज़ खाते हो ना, दैट इज़ मोर डेंजरस। वो आपके लाइफस्टाइल में है। आप बैठे बैठे, बच्चों के एग्जाम्स हैं, आई हैव सीन, अभी पीछे बोर्ड्स निकले, बच्चों ने बिना बात पे कितना कितना गेन कर लिया, गर्ल्स के पीरियड्स मिस हो गए। वाई? बिकॉज एक तो स्ट्रेस है, देन यू आर मंचिंग ऑल द डे, और पेरेंट्स भी पैंट्री इकट्ठी करके पूरी फिल आउट कर देते हैं पूरा, कि ओके चिप्स हैं बच्चा, बिस्किट्स हैं, आपको जूसेस डाल दिए जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स डाल दी जाती है। दैट इज़ मोर डेंजरस, बिकॉज आपको पता ही नहीं है आप कब तक पी रहे हो, कब तक खाए जा रहे हो, आप लेट नाइट खा रहे हो। Wonderful. Thank you so much, Simrat. I think whatever you have discussed is life-saving, life-altering, and leading to a better life. Thank you so much.